बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक ट्रस्ट के तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को और हमारे हैश ट्रस्ट के तमाम डोनर्स को, चन्नपटना के तमाम आवाम को और ये जितने भी लोग वीडियो देखेंगे उन तमाम लोगों को मेरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज हमारे हज़रत अबू बकर सिद्दीक ट्रस्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आज आपको बताई जाएगी वो ऑडिटिंग के बारे में, उसके बारे में तफसीलात आगे प्रोसीडिंग्स में आपको डिटेल में बताई जाएगी। मैं गुजारिश करता हूँ प्रेसिडेंट अजीज आलम से के प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करें। सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ट्रस्ट के सारे मेंबर्स को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। 2 साल मुकम्मिल हो गए, इसका मैं अल्लाह ताला का कितना भी शुक्रगुजार हूँ उसका कम है। और साथ ही साथ जितने भी हमारे मेंबर्स जो अब तक डोनेशन करते आ रहे हैं इनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे डोनेशंस में। और मैं आप लोगों से एक अपील भी करना चाहता हूँ कि जो भी आपके रिश्तेदार, फ्रेंड सर्कल अगर कोई इस ग्रुप में आने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पे हम लोग नंबर देंगे, वो नंबर पे कॉल करके आप इस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं ताकि इमदाद बढ़े और हम लोग और अच्छे से काम कर सकें। और फर्दर जो भी हमारा ऑडिटिंग का जो प्रोसेस है, जो 2 इयर्स का, जो पहले साल जो हम लोग मैनुअल कर रहे थे, जो एक ही मेंबर के अकाउंट को पैसा जा रहा था, बट फर्दर बैंक अकाउंट ओपन हुआ, तो जो भी डिटेल्स हैं ऑडिटिंग के हमारे सेक्रेटरी सैयद शुहेब आपको उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स बताएंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ये बहुत ही खुशी के साथ इजहार करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक ट्रस्ट के 2 साल मुकम्मल हुए। 2023 सितंबर में ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक ट्रस्ट की एक छोटे पैमाने पर शुरुआत हुई थी। 2025 सितंबर तक अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल मुकम्मल हुए और 2 साल में 2023, 24 और 25 का जो ऑडिटिंग डिटेल्स है वो हमारे पास मौजूद है। इसका ऑडिटिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है। 2023 से 24 अक्टूबर तक जो भी था कैश ट्रांजैक्शंस था, लेकिन उसका भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इसका पूरा ऑडिटिंग किया है। इसके लिए बहुत दिनों से ग्रुप में जो है अकाउंटिंग डिटेल्स नहीं मिल रहा था। इसका रीजन एक ही था कि हम लोग ऑडिटिंग में बहुत मशगूल थे, क्योंकि पिन टू पिन एक रुपये का भी हिसाब प्रॉपर करना था। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट हो चुका है। आपको स्क्रीन पर भी इसका पूरा डिटेल्स दिया जाएगा। और दूसरी बात, सबसे खुशी की बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक ट्रस्ट में 12A और ATG का सर्टिफिकेट आ चुका है, जिसकी कॉपी भी आपकी स्क्रीन पर दी जाएगी। ये मैं 12A और ATG का आगे चलकर इसका थोड़ा सा आपको ब्रीफ दूंगा। उससे पहले ऑडिटिंग के लिए शुरू करते हैं। तो ऑडिटिंग डिटेल्स 30/1/3/2024 यानी 2023 और 24 का जो ऑडिटिंग है उसमें कैश ट्रांजैक्शंस हुए थे, जो एक पर्सनल अकाउंट पे, SB अकाउंट पे मंगवाते थे, जो पीर अजीम के नाम से अकाउंट पे आप लोग ट्रांसफर करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें वो जो डोनेशंस थे पूरे 3,50,000 पर 8,227 रुपये कलेक्शन हुए थे, जिसमें 3,40,690 रुपये डोनेशंस किए गए थे। और उस टाइम में जब मार्च का महीना खत्म हुआ तो अकाउंट बैलेंस हमारे पास 17,530 पर 7 रुपये बैलेंस था। तो इसी तरह से आगे ये जो 3,40,690 रुपये डोनेशंस जो दिए गए हैं उसका डिटेल्स आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। उसके बाद 2024 और 25 का ऑडिटिंग रिपोर्ट ऐसी है कि टोटल हमारे पास 9,70,000 पर 1,590 पर 8 रुपये हुए, जो प्रीवियस ईयर का 17,530 पर 7 रुपये एडेड है इसमें। उसमें से 7,50,460 पर 8 रुपये डोनेशंस किए गए हैं और अकाउंट बैलेंस हमारे पास 2,21,120 पर 9, 40 पर 7 पैसे अकाउंट बैलेंस था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 साल की ऑडिटिंग रिपोर्ट है। अभी रफ रिपोर्ट जो है सितंबर 2025 तक का, अप्रैल 2025 से सितंबर 2025 का अकाउंटिंग जो है हमारे पास टोटल डोनेशंस और अकाउंट बैलेंस इस तरह से 7,09,20 पर 7 रुपये 40 पर 7 पैसे था, जिसमें से 5,40,000 पर 5,605 रुपये जो है डोनेशंस किए गए हैं और उसमें से अकाउंट बैलेंस है 1,55,321 रुपये एज ऑफ सितंबर एंड तक है। और आज का जो प्रेजेंट अकाउंट बैलेंस है अक्टूबर 1 और 11 तारीख तक, आज 11 अक्टूबर है, तो उस तरह से हमारे पास अब प्रेजेंट अकाउंट बैलेंस है 1,50,000 पर 8,621 रुपये जो है अकाउंट बैलेंस है हमारे पास। अल्हम्दुलिल्लाह 2023 सितंबर से 2025 सितंबर तक टोटल कलेक्शन 17,90,000 पर 2,080 पर 6 रुपये हुए थे, जिसमें से
30 पर 2760 पर 4 रुपये अभी तक हजरत अबू बकर सिद्दीक ट्रस्ट की तरफ से ये जो भी स्कूल फीस में आपको थोड़ा ब्रीफ करूंगा उसके बारे में। तो इतना डोनेशंस करके हैं, आपके स्क्रीन पर जो भी है डिटेल्स पूरा दिया जाएगा। मैं इसमें मेनली जो चीजें हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसमें 8 टू पूर बोल के जो लिखा है वो 50,400 रुपये हैं, जिसमें बेवा औरतें जो विडो औरतें हैं या फिर ऐसे ही जो गरीब गुरबा हैं तो उनके लिए तकसीम किया गया, ये पैसे दिए गए थे। और दूसरा है कॉलेजेस फीस, और कॉलेज फीस जो है 25,715 रुपये है, और स्कूल फीस जो है 4,60,000 पर 7,150 पर 1 रुपये की गई है। और रेशन किट्स जो हैं 2,90,000 पर 1,340 पर 3 रुपये की गई है। मैं ये रफली आपको जो मेन जो पेमेंट्स हैं वो बता रहा हूँ। आपकी स्क्रीन पर ईच एंड एवरी डिटेल होगा, जिसमें ऑडिट फी, बैंक चार्जेस, कैलेंडर प्रिंटिंग, कॉलेज फी, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड टू पूर, लीगल चार्जेस, मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस रेंट, पेड फॉर मस्जिद। ये पेड फॉर मस्जिद में थोड़ा डिस्क्राइब करना पड़ेगा। एक बार 20,000 रुपए की सीमेंट एक मस्जिद को दी गई थी, और जो डेड बॉडी फ्रीजर बॉक्स है उसका इंक्लूड है इसमें 63,500। उसमें प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी चार्जेस, रेशन टू पूर, स्कूल फीस पेड, स्कूल यूनिफॉर्म्स जो हैं 80,000 रुपए के स्कूल यूनिफॉर्म्स भी दिए गए हैं। और जब वाटर पानी की किल्लत थी चन्नपटना में तब बहुत सारे वाटर टैंकर्स दिए गए थे, जिसके पूरा 12,375 रुपए खर्च आया था। तो ये पूरे पैसे डोनेशंस जो हैं, सिर्फ डोनेशंस 16,880 पर 6 रुपये हुए हैं। एडवर्टाइजमेंट जो कैलेंडर के लिए देते हैं उसमें 21,000 रुपये हुए थे, और रेसिप्ट जो हुए थे 26,900 के हुए थे, और जक़ात कलेक्शन 1,40,000 पर 3,300 रुपये हुआ था। जिस तरह से ये पूरा मिलाकर 17,90,000 पर 2,080 पर 6 रुपये टोटल डोनेशन रिसीविंग, और डोनेशन पेमेंट 16,32,760 पर 4 रुपये हैं। और इसमें अभी सितंबर तक 1,55,321 रुपये टोटल अकाउंट बैलेंस था। ये हुआ सितंबर तक का हिसाब। एक्चुअल बैलेंस आज का जो है 1,50,000 पर 8,621 रुपये है, जिसमें बहुत सारे चेक्स इशू भी किए गए हैं और पेमेंट्स आए भी हैं और पेमेंट्स माइनस भी हुए हैं। आपको इस डिटेल्स का अगला महीना, हर महीना आपको 5 तारीख तक एक PDF कॉपी भेज दी जाएगी, जिसमें पूरा डिटेल के साथ लिखा होगा कि इस महीने में कितनी पैसे आए, डोनेशंस आए और कितना हम लोगों ने खर्च किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक से कोई भी इतनी उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन आप लोगों ने भरोसा कर ये जो 17 लाख रुपए हैं, ये कोई मामूली रकम नहीं है। एक 17 लाख रुपए की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर इसमें से कोई भी डाउट है आप लोगों को तो मेरे से या अजीज आलम या मुख्तार, ये जो भी जहां जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं उनसे ये इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जो अकाउंटिंग डिटेल्स खत्म हुआ, इसके बाद मैं ऑडिटिंग के बारे में कुछ आप लोगों से पेश करना चाहता हूँ। ऑडिटिंग जो की गई थी, जिसमें इंक्लूड ATG, टूवलिए और दर्पण ID, ये तीनों सर्टिफिकेट्स बनाने के लिए टोटल 48,000 रुपये खर्च हुए थे। ये 48,000 रुपये ट्रस्ट के अकाउंट से इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। 48,000 में से ट्रस्ट के मेंबर जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे पूरे 13,000 रुपये लिए गए हैं, और मुताफ नसीब स्टोर्स 3,000 दिए हैं, निसार CCTV 2,000 रुपये, परवेज भारत आर्ट एंड क्राफ्ट 2,000 रुपये, और राहिल गौरी रॉयल वुड इंडस्ट्रीज वाले 2,000 रुपये दिए थे। तो 22,000 रुपये टोटल कलेक्शन हुआ था, कैश कलेक्शन। तो अजीज आलम के अकाउंट से ट्रस्ट के अकाउंट को ये 22,000 रुपये ट्रांसफर किए हैं। आपको स्क्रीनशॉट फोन पे का इस पे दिखाई जाएगा। और दूसरा रहा हैश अकाउंट से सिर्फ 6,000 रुपये इस्तेमाल किए गए हैं, और जिस ये हुआ 28,000 और टोटल 48 का खर्चा था। तो उसमें खुद ऑडिटर अलीम जो अकाउंट हाउस है, वो उन्होंने खुद 20,000 रुपये अपने पॉकेट से देकर ये चीज ट्रस्ट के लिए हेल्प की है। इसका टोटल ओवरऑल ऑडिटिंग, ATG, टूवलिए, दर्पण ID का पूरा खर्चा 48,000 था। तो इस तरह से ब्रीफ हुआ है कि 22,000, 6,000 और 20,000 में तीन हिस्सों में डिवाइड हुआ। तो ATG क्या होता है, मैं आप लोगों से थोड़ा ब्रीफ में बताना चाहता हूँ। ATG जो है एक गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट दी जाती है जो ट्रस्टों के लिए इशू की जाती है। ट्रस्ट ATG से जो भी टैक्स पेयर है वो ट्रस्ट को अगर पे भी करता है तो पैसे, तो वो ऑटोमेटिकली जब ट्रस्ट से एक सर्टिफिकेट इशू की जाती है तो उससे टैक्स में वो क्लेम कर सकते हैं ATG से। और अगर 1 साल की फाइलिंग खत्म हुई उसके बाद
गवर्नमेंट के जो स्कीम्स हैं या फिर कुछ भी हैं उसके लिए एलिजिबिलिटी आ जाती है। तो 1 साल के बाद इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट के भी जो भी अगर बेनिफिट्स हैं जो ट्रस्ट के थ्रू से पब्लिक के लिए जो खिदमत हो सकती है, अगर वैसे स्कीम्स हैं तो इंशाल्लाह उसके लिए भी कोशिश की जाएगी। 12 ये जो एक सर्टिफिकेट ट्रस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ऑडिटिंग आईटीआर फाइल करेंगे तो आपको, अगर मैं इससे पहले बता रहा था कि 17,000 2023-24 में बचे थे, अगर उस हिसाब से अगर आईटीआर फाइल करेंगे तो उसके ऊपर 30% गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। बट 12 ये के रहने से ये टैक्स वे ऑफ होता है, 0 टैक्स होता है। और 12 ये जो है जिससे अकाउंट में अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, जितने भी करोड़ का भी हो उसके लिए गवर्नमेंट से छूट दी जाती है, लेकिन ये पूरा लीगली होना चाहिए, जो भी पैसा है जो भी लीगली होना चाहिए। इसका बनाने का मकसद हमारा अगले 5 साल का भी प्लान है कि कुछ एक अच्छा काम करें हजरत अबू बकर सिद्दीक ट्रस्ट की तरफ से। इसके लिए आप लोगों की मदद की बहुत जरूरत है। आप लोग डोनेशंस करते रहें, ऐसे ही डोनेशंस करते रहें। थोड़े चंद दिनों से 1-2-3 महीने के ऑब्जर्वेशन से देखा गया है कि डोनेशंस में कमी आई है। हर महीना जब 40,000 50,000 तक कलेक्शन होता था, अब इस सितंबर या फिर उससे पहले के महीने में 15,000 या 10,000 या 20,000 में रुक गया है। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि ये पैसे जो हैं टोटल मुस्तहिक लोगों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो स्कूल के जो बच्चे नहीं बन सकते या फिर जो गरीब जो मेडिकल खर्च के लिए जो परेशान रहते हैं, ये पूरा वेरीफाई करके किया जाता है। इसका अगला डिटेल जो वेरीफाई कैसे होते हैं, इसका पूरा डिटेल्स हमारे ट्रेजरर खलील निजामी जो सईद के नाम से जाने जाते हैं वो देंगे। शुक्रिया। हमारा जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है उसके बारे में कुछ डिस्कस करना है आप लोगों से। कैसे होता है वेरिफिकेशन, इसके बारे में जो डिटेल्स हैं, पहले हम लोग जो है एप्लीकेशन देते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप होता है एप्लीकेशन फिल होकर आने के बाद इसमें जो है जो भी डिटेल्स आते हैं उसके बाद हम लोग उनके घर पे जाते हैं, वेरीफाई करते हैं। अगर स्कूल का है तो स्कूल पे भी जाके वेरीफाई करते हैं। अगर हॉस्पिटल या मेडिकल जो भी है उसके लिए भी स्कूल या हॉस्पिटल्स पे जाके वेरिफिकेशन करते हैं। उसके बाद जो है जो मुस्तहक लोग हैं उसमें पता चलता है कि ये मुस्तहक हैं या नहीं हैं। उसके बाद जो है हमारे 11 मेंबर्स की जो कोर कमेटी है, ये कोर कमेटी में हम लोग डिस्कस करके इस पे वोटिंग होती है हमारी। उसमें जो है अगर कोई 6 मेंबरान पास कर रहे हैं केस को तो वो केस अप्रूव होता है। और उसके बाद जो भी रकम मुनासिब रकम जो होती है वो स्कूल को पहुंचाते हैं या नहीं तो हॉस्पिटल को पहुंचाते हैं। और ये जो भी वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं हम लोग, वहाँ पे जो लोगों से बात करते हैं वो बहुत सेंसिटिव टाइम रहता है, बहुत इमोशनल चीज़ रहती है उसमें। यहाँ तक कि बहुत से घरों में वो लोग अपने आंखों से आंसू निकाल के बोलते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ट्रस्ट के लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत बड़ा एक मदद का ज़रिया बन रहे हैं। और बहुत सारी दुआएं देते हैं जो भी ट्रस्ट के डोनर्स हैं उनके लिए। और इसके बाद जो है और जो अमाउंट जो हम लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ट्रस्ट से जो डिस्बर्स करते हैं हम लोग, वो थ्रू चेक ही करते हैं। कैश पेमेंट बहुत कम करते हैं। जिनके पास कुछ भी नहीं है ज़रिया, जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस या स्कूल्स, वहाँ पे थोड़े बहुत स्कूल्स में वो चेक्स नहीं लेते हैं, हॉस्पिटल्स में चेक्स नहीं लेते हैं। वहाँ पे जो है फैमिली मेम्बर जो रहते हैं या माँ बाप, उनके नाम पे चेक दी जाती है। इसके अलावा चेक किसी को भी नहीं दी जाती है और कैश पेमेंट भी नहीं किया जाता है। मैं तमाम मेंबर्स और चन्नपटना के अवाम से गुजारिश करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें, क्योंकि जब से हमने स्टार्ट किया था 2022 से, तो 2023 और 2024 के बीच तक भी अल्हम्दुलिल्लाह डोनेशंस बहुत अच्छे आ रहे थे। अब इस दौरान जो है 2024 यानी 2024 जून या जुलाई के बाद से डोनेशंस का जो रेशियो है, जो ग्राफ है, बहुत नीचे जा रहा है। हमारे पास अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक ट्रस्ट अब जो है वो ज़्यादातर फैली हुई है, यानी बहुत जगह से रिक्वेस्ट आ रही हैं और तमाम अवाम को और तमाम लोगों को पता चल गया है कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ट्रस्ट से जो डोनेशंस हो रहे हैं वो बहुत अच्छे पैमाने पे हो रहे हैं। तो आप लोगों से अदबन गुजारिश है कि इन डोनेशंस को बढ़ाने के लिए आप माली इमदाद करें। और ख़ुसूसन जो हमारे जो दोस्त जो अहबाब जो खलीज में हैं, जो गल्फ़ में हैं, ख़ासकर दुबई, क़तर, ओमान और जितने भी US UK जितनी जगह भी हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ। और हम 11 लोग
की जो टीम है वो लोग सभी गुजारिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हों और ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशंस करें। हम सब उम्मीद करते हैं कि आप डोनेशंस करेंगे और ज़्यादातर ज़्यादा पैमाने पे करेंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ट्रस्ट के डोनेशंस के मामले में अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से कई बार ग्रुप्स में भी आपको बताया गया है। आज फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ उस चीज़ को कि ये हमारी 11 मेंबर की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो टीम है, ये पहले भी ये डिसाइड की थी, आज दोहरा रहा हूँ कि हर हफ्ता 50 रुपए और हर महीना 200 रुपए आप डोनेट करें और उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में डालना मत भूलें। ये इसलिए क्योंकि हमारे को अकाउंट्स में कैलकुलेट करने के लिए आसानी होगी। अगर कोई भी इससे ज्यादा भी अगर डोनेट करना चाहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आप डोनेट करें, क्योंकि जिस तरीके से हमारे कई सारे अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया था कि इतने सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि हम उसको फुलफिल करना नामुमकिन हो रहा है। अगर इसको मुमकिन करने के लिए एक साथ चाहिए, वो भी आपका, जिसमें डोनेशन ज्यादा से ज्यादा अगर आप करेंगे, आप तमाम लोगों का हम तमाम 11 के तरफ से बहुत बड़ा शुक्रिया अदा गुजार करता हूं मैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ट्रस्ट का अगले साल 2026 का कैलेंडर का प्लान ऑफ एक्शन हमारे तरफ से रेडी हो चुका है, जिसमें हमारा प्लान ये है कि अगले महीने नवंबर की 15 तारीख को हम लोग प्रिंटिंग के लिए ऑर्डर देना है। मैं आप तमाम जितने भी लोग एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं वो लोग आगे आएँ और जल्द से जल्द अपने बिजनेस का जो भी डिटेल्स है या विजिटिंग कार्ड है वो हमारे ट्रस्ट के नंबर पे, जिसमें अब वो व्हाट्सएप भी चल रहा है, उसमें आप लोग फॉरवर्ड करें। इसकी मिनिमम फीस है 1000 रुपये और कोई उससे ज़्यादा भी देना चाहता है तो प्लीज़ आगे बढ़कर दे सकते हैं, जिसका मैं और हमारा तमाम ग्रुप आपको शुक्रगुजार होगा। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये मत समझो कि ये सिर्फ एड्स के लिए किया जा रहा है। आपके एड्स से जो भी हमको इनकम हो रही है, यानी वो भी अमाउंट हम किसी को मदद करने के लिए हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे बढ़ें और ये जो मैं तारीख बोल रहा हूं उसको ध्यान में रख लें। नवंबर की 15 को हमको कैलेंडर का प्रिंटिंग के लिए ऑर्डर देना है, सो 10 नवंबर तक आप लोग पेमेंट्स कर दें। हजरत अबू बकर सिद्दीक ट्रस्ट के तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तरफ से मैं कई लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिसमें सबसे पहले आते हैं हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में जो 350 मेंबर्स हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो आगे बढ़कर डोनेशन करते रहें। उसके बाद मैं हमारे एंजल डोनर्स जो ग्रुप है वो भी बहुत बड़े पैमाने पर अल्हम्दुलिल्लाह हैश ट्रस्ट को कई सारा डोनेशन में मदद किया गया है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आरएमसी मैंगो मंडी के जितने भी बिजनेसमैन वहाँ पर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनका सबसे बड़ा ताउन हुआ है इस ट्रस्ट के लिए। लास्ट ईयर बिजनेस ना होने के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अबू बकर सिद्दीक ट्रस्ट को कई सारा डोनेशन किए हैं वहाँ के लोगों ने। मैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। हर साल आरएमसी मंडी से लगभग 1 लाख से 1.5 लाख डोनेशन हमको आता रहा, जिसका मैं तहे दिल से और मैं हमारे तमाम मेंबर्स के तरफ से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसके बाद जितने भी लोग अब तक डोनेट किए हैं उन तमाम लोगों का भी मैं शुक्रगुजार हूँ और उनका तमाम हमारे पूरे ट्रस्ट के तमाम लोग भी, मेंबर्स, डायरेक्टर्स जितने भी है वो लोग भी शुक्रगुजार हैं। और मैं हमारे ऑडिटर अलीम फ्रॉम अकाउंट हाउस, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। हमारा ट्रस्ट उनके लिए बहुत बड़ा शुक्रगुजार है, क्योंकि उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनली और फाइनेंशियली उन्होंने हमारे ट्रस्ट के लिए जो मदद की है उसका कितना भी शुक्रिया अदा करूं तो कम है, क्योंकि उन्होंने हमारे ट्रस्ट में जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स के लिए जो साथ दिया है उन्होंने, मैं बयान नहीं कर सकता, इसलिए उनका भी मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। मैं इजाज़त चाहता हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।